कैसा हुसैन पाक का गुलाम है? तू कैसे हो सकता है शराब पी करके ढोल बजाने वाला, शराब पी करके घरों में नाचने वाला, शराब पी करके शादियों में डांस करने वाला? कोई पता नहीं यार, ये जो मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, कोई पीछे बैठे हो, इधर बैठे हो, खामोश बैठे हो, मगर उनकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। आप लोगों में भी कौन ऐसा हो सकता है, कोई ना कोई जिससे अल्लाह और रसूल राजी हो? ये सैयद साहब आ गए, इन्होंने इब्तिदा कर दी है। अब मैं नाम तो मुझे सबके तो याद नहीं है, जो खास मतलब जिनकी मुलाकातें ज्यादा हैं उनके नाम हमारे कारी साहब पीछे बैठे, मगर माशाल्लाह पीछे भी हाथ डाले हुए। कारी रिफाकत साहब कल्ला बहुत पुराने अच्छे खतीब हैं, और भी सब मेरे सर के ताज हैं। मैं तो गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। और मुझे मालूम है यहाँ पर माशाल्लाह उलमा में बड़ी हरकतें, बड़े फ़आल हैं ये, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हर हफ्ते या महीने एक इस्लाही प्रोग्राम भी, जो माहिर दरसियात मुफ्ती सुलेमान साहिब किबला जामे नेमिया मुरादाबाद, उनकी सरपरस्ती में होता है, और बड़ा अच्छा काम चल रहा है। और इंशाल्लाह आप लोग भी मोहब्बत से सुन रहे हैं। तो अगर मैं एक दो के नाम लूं, सैयद साहब का, सैयद शाहजान साहब का, या इनका किसी का नाम ले दूं तो फिर और रह जाएंगे। तो फिर सबका तारुफ मुझे नाम तो याद नहीं है, मगर आका का फरमान जरूर याद है। माशाल्लाह मैं आपकी दुआ से बड़ी बड़ी दूर गया तकरीर करने, मगर आज के मजमे का बैठने का अंदाज बड़ा प्यारा, और बैठने वालों से ज्यादा खूबसूरत वो खड़े हुए लग रहे हैं, कोने वाले। हाँ जी, बहुत प्यारे लग रहे हैं अब माशाल्लाह। अरे बड़ी जल्दी बैठ गए। हाँ हाँ बेफिक्र। और मैं कारी रिफाकत साहब किबला, तवज्जो बेटा, मैं एक मरतबा ना नेपाल गया हजरत, अभी भी जाना होता आपकी दुआओं से। नेपाल गया तकरीर करने, तो एक हकीम जी मेरे पीछे लग गए, कभी मेरे जूते उठाएं तो कभी कपड़े संभाले। मैंने कहा रे हजरत, मैं खुद अभी दूसरों के जूते उठाने के लायक हूँ, मगर वो बहुत खिदमत पे लगे हुए थे, कभी ठंडा पानी, कभी गर्म पानी, समझे, ये सारी बातें थी। मैंने तकरीर में पूछ लिया, मैंने कहा हजरत हकीम जी ये बताएं यहाँ की मशहूर कौन सी चीज है? तो बोले साहब देखो, जो चोर होगा तो उसको चोरी की बातें याद होती हैं, जो शराबी होता है उसको पौवों की बातें याद होती हैं, जो जुआरी होता है उसको सट्टों की बातें याद होती हैं, मौलाना है तो इन्हें कुरान और हदीस की बातें याद, और हकीम जी होंगे तो उन्हें जड़ी बूटी याद, यही तो होगा ना। तो बोले हजरत सलाजीत मशहूर है। तो मैंने कहा अच्छा सलाजीत, इसको हम बोलते हैं पत्थर के आंसू, मोम की तरह पत्थर से निकलती है। इसका फायदा ये ना, अगर कोई चने से कम दूध में घोल के अगर खा ले तो उसको घुटनों में दर्द नहीं होता। तो मैं देखा ये अल्लाह, ये इतनी देर से खड़े हैं, इनके सलाजीत तो हाथ नहीं लग गई क्या? तुम्हारे घुटनों में दर्द नहीं हो रहा? अच्छा तुम्हारे लिए ऑटो लेके भेजना पड़ेगा मुझे। नाजिम साहब बेचारे वो कर रहे हैं शानदार, हर एतबार से कमेटी वाले मुबारक। हमारे इमाम साहब किबला ने कारी नजरुल बारी साहब बड़ी मेहनत, एक बुजुर्ग आदमी हैं और कई बच्चों की ये फरागत कर चुके हैं, ऐसे एक एक करके
इंशाअल्लाह मुतहर्रिक हैं, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब आप लोग, मैं कुछ बातें उठाऊंगा जो माशरे में बिगाड़ चल रहा है वो आप तक पहुंचाऊंगा, और इंशाअल्लाह मैं भी तौबा करूंगा उन बुराइयों से और आप भी तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बता रहा था, ये मिंबर शरीफ पे जो बैठे हैं, अगर मैं इनकी तारीफ करूं तो मेरी बात गलत हो सकती है, अगर आप तारीफ करें तो आपकी भी गलत हो सकती है, और जिनकी तारीफ अगर नबी कर दे तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो, नबी की बात गलत? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमा उम्मती। तुम्हारी समझ में ज्यादा आ रहा है, तुम समझ लगा रहे, ये चवन्नी ज्यादा बोल रही है, आहिस्ता बोलना। बोलने के लिए नहीं भाई, अकेले ही काफी था। सुनो, आका फरमाते हैं, और सहाबा के दरमियान नबी बयान कर रहे थे, ये इनका मकाम देखो। आका फरमाते, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्नह, ऐ मेरे जानिसारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया, कालू या रसूल अल्लाह बला, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बताइए? तो नबी फरमाते, हुम उलमा उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। कौन है? बोलो मेरी उम्मत के। ये उलमाए रब्बानी, कई हदीसें पढ़ सकता हूं। एक मौके पर आका ने फरमाया, कुछ तालिबे इल्म भी हैं, आका ने फरमाया, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ भी न करे, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। यार मगर एक हदीस और सुनाऊंगा, देखो, ये उलमाए रब्बानीयीन के लिए है। आलिम की दो किस्में हैं, एक वो जो आलिम बामल है, और एक वो जो आलिम बेअमल नहीं, बदअमल है। बेअमल अमल ना करे, बदअमल बुरे काम करे। आलिम दाढ़ी कटाता है, आलिम तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, आलिम नमाज छोड़ता है, झगड़े कराता है, खुराफाते करता है, नमाजों की परवाह नहीं करता, इस्लाम को दाग दाग करता है। ऐसे आलिम के बारे में नबी फरमाते, ऐसा आलिम बुतों को पूजने वालों से, यानी बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये भी है, लेकिन याद रखना, तवज्जो रखना।
अब जरा अपने ऊपर गौर करो, आ जाओ। एक एक चीज छोटी छोटी उठाऊंगा। कुरान का एक जुमला, पूरी आयत बल्कि पढ़ता हूं, अक्सर तकरीरों में रहती है आयत, लेकिन सुनना भाई। अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा कर देता। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, न माँ है न बाप। चाहता तो बगैर माँ के बगैर बाप के भी पैदा कर देता, बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मगर तुम्हें माँ बाप के जरिए दुनिया में भेजा तो तुम्हारी औलाद भी है और तुम भी माँ बाप हुए और तुम्हारे भी माँ बाप हुए। अब जरा तवज्जो रखना, कुरान की आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों। ईमान वाले कौन है? हम और आप। बोलो है कि नहीं? किससे कहता है अल्लाह ताला? हमसे और आपसे। गैर ईमान वालों से नहीं कह रहा। किससे कह रहा अल्लाह ताला? ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ बोलो? अब बचा रहे हैं। अब जरा देखना, तवज्जो रखना। अल्लाह ने बेटा दिया या बेटी दी, बचपन से इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया। 10, 12, 15 साल के हो गए। हजरत हमारे समाज में इस वक्त 15 साल के बच्चे नशे के आदी हो। यहां का मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन आप हिंदुस्तान को देखिए, इसमें चर्स सिगरेट में रख रख के भंग उड़ा रहे हैं और शक्ल पे ढाई बज रहे हैं। कमर में इसकी जान नहीं, हाथ पांवों में ताकत नहीं, बियर के नाम पे शराब पी रहा है। और इस अब्बा को कैसे नींद आ रही है? अब्बा को बड़ी आराम। और सुनो, लड़के तो लड़के, अब्बा और अम्मा बिल्कुल आंखों से बेकार, कानों से बेकार, मुंह से बेकार। जवान जवान बच्चियां जो 15 साल, 16 साल, 18 साल की बच्चियां आज ऐसी गलियों में घूमी फिर रही हैं। इस अम्मा को यह पता नहीं है मेरी बेटी आधा घंटे से कहां थी। इस माँ को पता, और जब घर से भाग जाती है ना, तब रोते भी आती है, पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया। जादू तो नहीं कराया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। पहले इस माँ को देखो, माँ को। ये सारी चीजें मगर तुमने कभी गौर किया ये है क्यों? ये है क्यों? ये आया कहां से? एक बात कहूंगा ना, आप कहेंगे हजरत इतना ओपन बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन सच्ची सच्ची कह के जाऊंगा। तुम्हारे रामपुर दौराए को ले लो या कहीं और को ले लो, 17, 18, 20 साल की बच्चियां जितनी भी जवान है, सब पे मोबाइल और सबकी सेटिंग और चैटिंग सब। अब्बा अंधा है, अम्मा अंधी है, जानबूझ के बावले बनते रहो तो बनते रहो, सबको पता है। जानबूझ के अगर बावले बनते रहो तो बनते रहो। इस मां से पूछो
ये हमारी बेटी जीने की आड़ में खड़े होके कभी कपड़े इधर को फेंके, कभी इधर को फेंके, और आधा घंटा 1 घंटा इठला के मोबाइल पे किससे बात कर रही है? ये अम्मा पागल है क्या? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है इसका? चलो अब्बा कहीं मुरादाबाद या काम करने चला गया, ये अम्मा क्या पागल है क्या? मगर पागल की बात कर रहा, शादीशुदा कई बच्चों की अम्मा हो गई, जवान बेटी, बूढ़ी बुड़खल्लो, बूढ़ी घोड़ी, नई लगाम, मुंह पे उल्टा सीधा लगा, गोंफे लगा के ये भी गिजराती फिर रही है। अब जरा सोचो, गौर करो, ये इस माँ से यार मेरी समझ में नहीं आता, तू डेंटिंग पेंटिंग करके जो निकली है, जरा नबी की हदीस सुनो। नबी फरमाते, मेरी बहनें सुन ले, भाई सुन ले, नबी फरमाते अगर कोई लड़की या लड़का यानी मर्द और औरत जो एक दूसरे के गैर है, अगर किसी के हाथ में हाथ एक मर्तबा दे दे, नियत खराब हो, तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अज़दहे पैदा कर देता है। सांप और बिच्छुओं का बिस्तर, ये 2 इंच का बिच्छू अगर काट लेना तो रात भर उई उई करता है। हाँ, रात भर सोता नहीं, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाता है या हजरत से पढ़वा के फुकवाता है। और कब्र के बिच्छू के बारे में जानते हो, जो जहन्नम का होगा। नबी फरमाते अगर वो एक मर्तबा डंक मार दे, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 1 साल नहीं, 70,000 साल तक दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। मैंने एक किताब में पढ़ा, हजरत अगर समाज में ये 3 गुना, समाज में 3 अल्लाह की तरफ से अजाब किस वक्त आते हैं उसके बारे में बताया। क्या वो कौन कौन से सुनो। नंबर 1, शादीशुदा मर्द और औरतें आपस में नाजायज तरीके पर बातचीत करते हो, मिलते मिलाते हो। अब जुमला थोड़ा वैसा हो रहा है, उसको बदल के बोलना चाह रहा हूं ताकि जो शादीशुदा या गैर शादीशुदा आपस में बेहयाई करते हो, गलत हरकतें करते हो, यानी जिना तक कहानी पहुंच जाती हो, जहां पर जिना आम हो जाता हो और उसको हल्का समझा जाता हो, कहीं कहीं उसको फैशन समझा जाता हो, तो सुनो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आता, या तो जमीन फाड़ करके उन लोगों को धंसा देता है, या उन्हें बंदर बना करके पत्थरों की बारिश करता है, या फिर जालिम बादशाह उन पे मुसल्लत कर देता है, जो कदम कदम पे उनको तकलीफें देता रहता है। अब इससे ज्यादा खुल के बोल सकता हूं क्या मैं? जरा समझो, गौर करो यार, हद हो गई है। हजरत यहां का मुझे पता नहीं, इतना झारखंड उड़ीसा इधर जाओ, जाकर के देखो ना तो पता चलेगा शादीशुदा भाग जाती है, बच्चों को छोड़ के भाग गई, ना अम्मा की शर्म ना अब्बा की शर्म, किसी की गैर, कुछ गैरत है ही नहीं। उसकी वजह जानते हो क्यों? ये मोबाइल है मोबाइल। इस अम्मा से पूछो या अब्बा से पूछो कि तुमने अपनी बेटी को जो मोबाइल, और सुनो बात आ गई जहन में, हजरत इतनी बेहयाई है
अभी ये जनवरी का महीना निकला ना, तो 26 जनवरी को स्कूलों में फंक्शन प्रोग्राम के नाम पे मुसलमानों की बेटियां जाके नाची। 26 जनवरी में मुसलमानों की बेटियां नाच रही है। इस बाप को डूबने की जगह होनी चाहिए, इस मां को शर्म हया गैरत होनी चाहिए। 15, 16, 18 साल की बच्ची है, औरत का पूरा जिस्म है उसका, छोटे छोटे स्कर्ट और वो सब पहना करके स्कूलों में नाचने के लिए। कई एक ने मुझे जो भेजा ना, ताकि इसलिए मैं तकरीर करूं, छुप छुपा करके बनाई होंगी लड़कों ने कैसे कैसे। और मुसलमान की बेटियों, तौबा तौबा, शर्म हया गैरत खत्म। फिर कहते हैं यार हमारे घरों में बरकतें नहीं, फिर कहते हैं यार हम परेशान हैं, फिर कहते हैं यार हमें ये हो गया, हमें ये हो गया, फिर कहते हैं हजरत दुआ करियो, ऐसा करियो, वैसा करियो। तुमने कभी अपने आप को सोचा यार इतना काम तो तुम भी समझ सकते हो ना, ये किताबें थोड़ी पढ़ोगे तुम, तभी पता चलेगा। कोई मौलाना बेटी को दुपट्टा उड़ाना आएगा हमारी, कोई इमाम साहब तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएंगे? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। मगर सबको बिल्कुल आजाद कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। वजह उसकी, ये बच्चे मदरसे में नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चे पैसों से खेल रहे, छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलने लगे, 4-4, 5-5 लड़के इकट्ठे हुए, वो रगड़ा वही क्या चीज होती, इसमें उसमें वो सब रगड़ी और उसमें भरी सिगरेट में, और पीते हुए धुआं छोड़ते फिर रहे। न इसकी माँ को खबर है, न इसकी बाप को खबर है। अरे तुम तो माँ बाप हो ना, ये कौन सुधारेगा? वो लोग कौन? ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है प्यार। तुम्हें क्या पता है इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा? अगर इजाजत तो तारीखी वर्क रख, इजाजत है। दूसरी जंग है जिसका नाम जंग ओहद। मेरे नबी भी जंग में शरीक है, साहबा भी शरीक है, तकरीबन 70 साहबा इसमें शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह सब जख्मी लेटे हुए, मेरे नबी के सामने जालिम आ गया जिसका नाम इब्न क़य्यिम था। शायद तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही, सोच रहे होगे यार हमें तो कोई ऐसा मौलाना होता ना कि एक हिकायत सुनाता और जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के आता, बस फ्री में जन्नत मिल जाती। बस एक नारा लगाते और फ्री में जन्नत में चले जाते। मेरे नबी अल्लाह आका भी हैं, उनके सामने एक जालिम इब्न क़य्यिम आ गए तलवार लेकर के। मेरे नबी खौद ओढ़े हुए थे, जंग की टोपी ओढ़े हुए थे। जैसे ही खौद ओढ़े हुए, जंग की टोपी ओढ़े हुए उस जालिम ने वार किया। मेरे नबी पर ऐसा वार किया, आगे जंजीरें लटकी हुई थी ना, एक जंजीर पे जब लगी तो आका के रुखसार में घुस गई। आका के रुखसार में घुस गई। अब मेरे नबी भी एक तरफ लेटे, तकलीफ हो रही है। कोई सहाबी इधर लेटे, कोई इधर लेटे, कोई इधर लेटे गए। तमाम सहाबा जख्मी है। मेरे नबी के रुखसार में भी वो जंजीर दाखिल हो गई है। मेरे नबी लेटे थे, इतने में एक सहाबी आ गए जिनका नाम हजरत अबू बैदा बिन जर्राह। वो आए और आने के बाद उन्होंने नबी को देखा। तकलीफ हो रही थी मेरे नबी को, कभी आंख खोल रहे कभी बंद कर रहे, कभी आंख खोल रहे कभी बंद कर रहे। तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो ये पता है बस किसी की शादी और डीजे पे नाच लो, डीजे बजा लो। पहले लोग नाचने वाली नचनियों को बुलाते थे,
फिर वो बंद हो गई तो आदमियों को बुलाकर उनके गेंदे फेंदे रख के उन्हें औरत बना दिया, उनको नचाने लगे। उसके बाद अब डीजे चला करके मोहल्ले के हुड़दंगे नाचने लगे, हुड़दंगे। इतनी इतनी मोटी कमर वाला और गाना गा रहा है कमरिया मटिया। शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, थोड़ी गौर करो मेरी इस बात पर। तुमने जो ये डीजे वीजे ढोल ताशे गाजे बाजे सिर्फ हरी पट्टी बांध ली और कूदरिया नाचरिया हो गया तो सुन्नी, हो गया तू जन्नती, हो गया तू कामयाब। मेरे नबी की जिंदगी जरा देखो, आका की जिंदगी देखो, आमना के लाल की जिंदगी देखो। जंग में लेटे हुए रुखसार में जंजीर है। अगर एक कांटा भी लग जाता ना तो कितनी तकलीफ होती, एक कांटा भी लग जाता। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आ गए। जैसे आए उन्होंने सोचा आका की ये जंजीर कैसे निकालूं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ऐसे करके वो जंजीर पकड़ी और एक हाथ खोद पे लगाया, और लगाने के बाद जब ताकत लगाई तो अंदर का गोश्त आने लगा। मेरे नबी के चेहरे पे तकलीफ के असरात जाहिर होने लगे। जैसे ही तकलीफ के असरात जाहिर हुए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने हाथ रोक लिए, अपने हाथ छोड़ दिए, अपने हाथ रोक लिए। कहा आका मेरी जान आप पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका आपको तकलीफ हो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तो जंजीर अंदर ही रह जाती है। अल्लाह अब निकाले तो निकाले कैसे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अब वो जंजीर को दोबारा पकड़ते हैं। जैसे ही पकड़ने के बाद फिर दोबारा उसको खींचते हैं। इधर खींचना था, फिर आका के चेहरे पे तकलीफ के असरात जाहिर होने लगे। मेरे नबी के चेहरे पे जब तकलीफ के असरात जाहिर हुए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फिर रोक दिया। जैसे ही हाथों को रोका, अब मेरे नबी कह रहे हैं अबू उबैदा निकालो, अबू उबैदा निकालो, अबू उबैदा निकालो। आका मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आका आपके चेहरे को देख करके, तकलीफ को देख करके अबू उबैदा के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दो रिवायतें आती है, एक तो ये है कि अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने आंखों से पट्टी बांधी थी। दूसरी रिवायत ये है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी आंखों को बंद किया था और बंद करने के बाद उस अपने दांतों से जंजीर पकड़ी जो मेरे आका के रुखसार में लगी हुई थी। अपने दांतों से जंजीर पकड़ते हैं और खोद पर लगाते हैं। जैसे ही खोद पर हाथ लगाए और जंजीर पकड़ के अबू उबैदा बिन जर्राह ने आंखों को बंद करके जब झटका मारा था, अबू उबैदा बिन जर्राह ने जब जंजीर निकाली तो जंजीर तो निकल गई मगर दांत भी टूट जाते हैं। जैसे ही दांत टूटे, मेरे आका के यहाँ से खून का फव्वारा निकलता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। ओ औरतों, आज जो तुम फैशन करती फिरती हो, आज जो सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती हो, आज जो शादियों में तुम ये बड़े बड़े पार्लर और कौन कौन से शरारे खरारे पहन करके उधर को जाती है जिधर को मर्द खड़े होते हैं। ओ मेरी बहन सुन ले, वो मदीने की औरतें थी, उन्हें पता चला हमारा शौहर जंग में जख्मी हो गया है, हमारा भाई जंग में जख्मी हो गया है, हमारा बाप जंग में जख्मी हो गया है। ये मदीने की औरतें घर में नहीं बैठी, उन्होंने अपनी चादरें ओढ़ी थी, जिस्म नहीं दिखाया था। देखो इस्लाम का झंडा ये औरतें लेकर के चलती है। उन्होंने जो था अपना जिस्म नहीं दिखाया बल्कि चादर ओढ़ी।
मदीने में औरतों ने दरवाजे खोल दिए। जैसे ही दरवाजे खोले और जंग के मैदान में आ जाती है। उन औरतों में आने वाली नबी की बेटी सैयदा फातिमा भी थी, हसन हुसैन की माँ सैयदा फातिमा भी थी, अली की बीवी सैयदा फातिमा भी थी, सैयदों की दादी सैयदा फातिमा भी थी, जन्नती औरतों की सरदारा सैयदा फातिमा भी थी। जब इन्होंने देखा मेरे बाबा यहाँ पर लेटे हुए हैं, जब औरतें मैदान में आती है वो सारे लोग हट जाते हैं। अब अपने अपने जख्मियों को देख रही है। अरे आज तू मोबाइल से सेल्फी ले रही है, आज तू किसी लड़के से बात कर रही है, आज शादीशुदा होकर के भाग जाती है। तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे गैरत आनी चाहिए। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा अपने बाबा के पास आकर के बैठ जाती है और कह रही है बाबा बाबा आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरा अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं फातिमा हूँ, अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं आपका दिल का टुकड़ा हूँ, अपनी आंखें खोलो। बाबा मैं आपका लख्ते जिगर नूर नजर फातिमा हूँ। कहा बाबा आंखें खोलो, मगर मेरे नबी को इतनी तकलीफ, खून निकल रहा है, मेरे नबी आंख नहीं खोल। फातिमा रो रो करके कह रही है बाबा मुझसे दो बातें कर लो। मेरे बाबा को क्या हो गया है, मेरे बाबा मुझसे बातें कर लो। अरे सैयदा ने अपना कपड़ा लिया, पानी में भिगोया और भिगो करके मेरे नबी के यहाँ पर लगा है। और ईट खेलियां खेलने वालों, आज ये जो मौलाना तुम्हें तकरीरों में बताते हैं कि अपनी शादियों में ढोल मत बजाना, अपनी शादियों में बैंड बाजे मत बजाना, अपनी शादियों में नाच खेल कूद मत करना, अपनी शादियों में आतिशबाजी मत छोड़ना, अपनी शादियों में गैर तरीके पर कोई भी रस्म मत करना। ये जो बता रहे हैं इनकी कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है, इन्हें मालूम है कि नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है तो इस्लाम हम तक पहुंचा है। सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी है तो इस्लाम हम तक पहुंचा है। मेरे नबी लेटे हैं, फातिमा कह रही है बाबा बाबा अपना चेहरा मेरी तरफ करो बाबा, थोड़ी सी आंखें खोलो बाबा, मैं फातिमा हूँ आपकी बेटी। बाबा दरवाजा खोलो, आंखें खोलो, मगर मेरे नबी आंख नहीं खोले। अल्लाह अल्लाह। अब फातिमा कपड़ा भिगो करके यहाँ लगा करके खून रोक रही है, अपने अब्बा का खून रोक रही है, नबी उठ नहीं रहे हैं। अब सैयदा फातिमा का दिल कांप जाता है क्योंकि बेटी है, लाडली बेटी है। सैयदा फातिमा का दिल लरसने लगता है। फातिमा कहती है अल्लाह ऐ अल्लाह, ये कौम कैसे जन्नत में जाएगी जो अपने नबी को तकलीफ देती है। ऐ अल्लाह ये कौम कैसे सुधरेगी जो अपने नबी को, जो तेरे महबूब को तकलीफ देती है। जब इतना 3 मरतबा कहा, मेरे नबी उठ के बैठ गए। कहा बेटी ना, बेटी ना, तुम मेरी बेटी हो। कहा बेटी बेटी ऐसा जुमला मत बोलना। अब नबी दुआ कर रहे मौला मेरी बेटी के जुमलों को महफूज कर लेना। कहा मौला मेरी बेटी के जुमलों को महफूज कर लेना, इसने मेरी मोहब्बत में कह दिया है। कहा बेटी फातिमा तुम नहीं जानती हो, मैं देख रहा हूँ ये आज जब मुझ पे पत्थर बरसाना चाहते हैं, आज जब मुझको मारना चाहते हैं, जो कत्ल करना चाहते हैं, एक दिन वो होगा। बेटी फातिमा इनकी नस्लों में ऐसे पैदा होंगे, ऐसे पैदा होंगे जो इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे, जो इस्लाम का झंडा लेकर के जाएंगे। प्यारो मेरे नबी उठ के बैठ जाते हैं। अब जरा देखो नबी को कितनी तकलीफ हुई है, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज ये छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलने लगे हैं, बड़े बड़े आदमी सट्टा खेलने लगे हैं, बड़े
बड़े आदमी जुआ खेलने लगे हैं, मैं तुमसे पूछता हूँ, फिर हजरत अली का नाम लेते हो, शराबे पीते हो, मौलाए कायनात हजरत अली का नाम लेते हो। कुरान पाक की आयत करीमा है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरे सिपारे की आयत है, कुरान शरीफ में घर जाकर के देख लेना, घर जाकर के उठा के देख लेना। इसकी शान नुज़ूल में हजरत अली का वाक़या लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो और उस तालाब में पानी हो और उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, मेरे अली फरमाते हैं उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन पे खुशक हो जाए, तो हजरत अली फरमाते हैं अब उस जमीन पर घास उगाए और उस घास को अली की बकरियां खा ले, अली की बकरियां चर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अरे तू कैसा अली का वफादार गुलाम बनना चाहता है, तू कैसा हुसैन पाक का गुलाम है, तू कैसे हो सकता है शराब पी करके ढोल बजाने वाला, शराब पी करके घरों में नाचने वाला, शराब पी करके शादियों में डांस करने वाला, शराब पी करके गालियां बकने वाला, शराब पी करके मोहल्लों में घूमने वाला, शराब पी करके तू अपने आप को तुर्रमगिरी दिखाने वाला। और हद तो ये है कहीं कहीं मजार शरीफ पे भी वो मोटे मोटे कंठे पहनने वाले बाबा, वो गले में वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी तित्ते मोती पहनने वाले बाबा ऊपर से सुल्फा पी रहा है, ऊपर से चर्स पी रहा है, सुल्फे पे सुल्फा उड़ा रहा है और कहता हक अली हक अली हक अली। खुदा की कसम वो कब्र में जाएगा तो इसकी इतनी पिटाई होगी, इतनी पिटाई होगी, मेरे अली उससे हरगिज खुश नहीं हो सकते हैं। और सुनो, मुहर्रम का महीना आता है, तुम ढोल बजाते हो, मुहर्रम का महीना आता है, शराबे पीते हो, मुहर्रम का महीना आता है, किसी की मोटरसाइकिल का शीशा तोड़ दिया, किसी की लाइटें फोड़ दी, किसी के घर में गोबर फेंक दिया, यहाँ तक के और चलो 10 मुहर्रम को करबला शरीफ जाते हो या नहीं जाते हो, बोलो 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे मेला लगता है। मगर जरा सुनो, तुम्हें तुम्हारी तारीख बुला दी गई है। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, करबला में नबी के शहजादे, नबी के नवासे इमाम हुसैन शहीद हुए। 3 दिन के भूखे प्यासे लेटे हुए थे। इमाम हुसैन के भांजे औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे थे। अरे यही तक नहीं, हुसैन पाक के बेटे शहीद हुए लेटे थे, भतीजे शहीद हुए लेटे थे। भैया हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए लेटे थे। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी गई थी। 3 दिन के भूखे प्यासे थे, करबला में उनकी आंखों में आंसू थे, उन पे जुल्म ढाए जा रहे थे, मगर वो सब्र का दामन थामे हुए थे, दुनिया को पैगाम दे रहे थे हम अपने बच्चे दे सकते हैं मगर दीन नहीं दे सकते हैं, हम अपनी जाने दे सकते हैं मगर इस्लाम नहीं दे सकते हैं। वहां पे 10 मुहर्रम को ये हुआ था और तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को क्या हो रहा है, तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें लगी हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में जलेबी टूट रही है, तुम्हारे यहाँ करबला में लड्डू ऐलान होकर के बिक रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में झूले लगे हुए हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में फुकनों की दुकानें लगी हुई है, तुम्हारे यहाँ करबला में कुश्ती हो रही है, तुम्हारे यहाँ करबला में बिसात खाने की दुकानें इस मुसलमान को पता ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे बिठा करके करबला लेके जाता है, वहां से फुकने ला रहा, खिलौने ला रहा, गुड़ियां ला रहा है। और हाथ तो ये है इन मुसलमानों की जवान जवान बेटियां करबला शरीफ को जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ ये बेटियां करबला को क्यों जा रही है, जरा बताओ करबला
क्यों जा रही है? फैशन करके, लाली लगा के, क्रीम पाउडर लेके, मोबाइल हाथ में है और करबला को जा रही है। बिसात खाने की दुकान में वहां पे क्रीम पाउडर खरीदे जा रहे हैं और लफंगे 10-20 लड़के, लफंगे लड़के वो औरतों के मेले में टकराते फिर रहे हैं, औरतों के मेले में घूम रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये औरतों के मेले में ये छक्के छक्के, ये लफंगे लफंगे औरतों के मेले में घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, औरतों के मेले में क्या कर रहे हैं? इन्हें क्या बुंदे खरीदना है? इन्हें क्या चूड़ी खरीदना है? इन्हें क्या जेबरी खरीदना है? इन्हें क्या चुटिया खरीदना है? इन्हें लाली खरीदना? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ये औरतों के मेले में क्यों घूम रहा। ये इसलिए घूम रहा है वहां औरतें हैं, जब मैं इसमें जाऊंगा तो किसी के कोनी लग जाएगी, किसी से मेरा जिस्म टकरा जाएगा, किसी से मेरी आंखें टकरा जाएंगी, कोई मुस्कुरा जाएगी, किसी के फोन नंबर मिल जाएंगे, किसी के जिस्म पे मेरा हाथ चला जाएगा। ये समझ रहा मेरी मेहनत पूरी है। किसी से टकरा जाऊंगा, किसी का चेहरा देखने जाऊंगा। अरे शर्म कर शर्म, तुम नहीं कह सकते, मगर मैं बोलता हूं तू जिस औरतों के मेले में जिससे टकराने गया, जिसके कोनी मारने गया, अगर तेरी बहन होती तो तू क्या करता? जिससे आंखें लड़ाने गया तेरी माँ होती तो तू क्या करता? जिसे देखने गया तेरी चची होती तो तू क्या करता? जिससे टकराने गया तेरी फूफी होती तो तू क्या करता? जिसका चेहरा देखने गया तेरी सगी भांजी होती, भतीजी होती तो तू क्या करता? तू मरने को चाहिए था। अरे तू तो मुसलमान है, अगर तू पक्का सच्चा नबी का गुलाम बनना चाहता है तो आज के जलसे में यहाँ पे तौबा करनी होगी और तुझे ऐसा बनना होगा। मैं बताता हूँ नबी का गुलाम कौन होता है। नबी का गुलाम वो है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसके पहनने ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी। जिस रास्ते से निकल जाए अपने नहीं गैर कहे वाह। जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सैयद मुकम्मल रहमान साईं क़िबला उलमाए सुन्नत नारे हैदरी। तुम्हें मालूम है, जानते हो आज हालात कैसे हैं? हजरत माइक पे बोलने की बातें नहीं होती मगर फिर भी बोल जाता हूँ। आज दिल कटता है, आंखें कटती है। नौजवानों, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं हमारी। बेटा बातें मत करो थोड़ी देर, तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। तुम्हें मालूम है उस जगह का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अभी मैं रांची के आगे था 2-4 दिन पहले, बंगाल उधर झारखंड समझे तकरीर करने गया था। वहां की 3-4 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ लखनऊ में पकड़ी गई। समझे वहां की इधर की गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों के लड़कों के साथ में पकड़ी गई। तुमने जो अपनी बेटी को आज मोबाइल दे दिया ना, समाज में आग लग रही है। आग, सही बता रहा हूं, समाज में आग लग रही है। कितनी मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ, कितनी गैर मुस्लिम बच्चियां मुसलमानों के साथ। तुम क्या समझते हो इस्लाम इसकी इजाजत देता है? हरगिज नहीं देता प्यारे। इज्जत इज्जत होती है। जैसे अपनी बहन बेटी की इज्जत करते हो, वैसे ही अगर गैर मुस्लिम की बच्ची है उसकी भी वैसे ही इज्जत करना। नबी का गुलाम वो नहीं होता है कि अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाए दूसरे की लूटे। नबी का गुलाम वो नहीं होता है। नबी का गुलाम वो होता है जब चले तो नजरें नीचे करके चले, जब चले तो नजरें झुका करके चले। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम 3 रोटी खाते हो तो कम से कम 1.5 की अकल रखो प्यारे। कितने
बाप ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे, जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। अब मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, अगर 50 बच्चियां होंगी, सही बता रहा हूँ, सुन लेना मेरी ये बातें, अगर 50 बच्चियां होंगी तो एक बच्ची के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, उसके सीने पे दुपट्टा नहीं होगा, दुपट्टा इधर आधर पड़ा होगा। अरे तू कैसा बाप है, अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा है? तू कैसा भाई है, अपनी सगी जवान बहन का जिस्म देख रहा है? तू कैसा चचा है, अपनी भतीजी का जिस्म देख रहा है? तू कैसा मामू है, अपनी भांजी का जिस्म देख रहा है? पहले लोगों से पूछो, पुराने लोगों से पूछो, अगर इनमें कोई पुराना हो, इनकी बहन इनके सामने संभल के खड़ी नहीं होती थी। छोटा भाई बड़े भाई के सराहने नहीं बैठता था, बीबी शौहर के सामने गूंगी हो जाती थी। और आज तो हालात ये है, शौहर गया काम करने, ये मोबाइल लेकर के दूसरों से बातें करने निकल गई। कई बच्चे हैं, शौहर किसी का दिल्ली चला गया और ये मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, ये होटलों पे जा रही है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, हो सकता तुम्हें बुरी लगे, लेकिन प्यारो सुन लेना, आज दुख हमें ही होता है। अरे तू कैसी है, तुझे शर्म आनी चाहिए। कितनी बेगैरत औरत है जिसके कई बच्चे हैं, उस शौहर का खा रही है, उसके साथ में धोखा कर रही है, दगा कर रही है। और यहाँ तक के जब पता चल जाता है ना, तो मौका देख करके भाग जाती है। और कितने मर्द भी ऐसे हैं, मर्द, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि बीबी घर में जवान है, दूसरी औरतों के पास जाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में बच्चे हैं, तुम्हारे घर में बीवी है, वो बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा शौहर आता होगा, खाना खाना है, पानी पीना है, कपड़े लाना है। शौहर को तू बीबी को इतना मारता है, इतना पीटता है, अरे तुझे खबर भी है। और दूसरों की बीबियों के साथ में तू गुलछर्रे उड़ा रहा है। जरा तूने नबी की हदीस नहीं सुनी है? ओ लोगों सुनो, अब ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये हदीस जरा तवज्जो से सुन लेना। ये हदीस किन लोगों के लिए है? ये हदीस उन लोगों के लिए है जिनकी जवान बेटियां हैं, बगैर दुपट्टों के घूम रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं फैशनीले कपड़े पहन करके आवारा घूम रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, मोबाइलों पे बातें कर रही है, जिनकी जवान बेटियां हैं गैर लड़कों से मिल रही है। ये उनके लिए है। वो शौहर जो अपनी बीवी को तमाशा बनाए पड़ा है, ये उनके लिए है। जरा सुनो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मेरे नबी का बयान है, 3 लोग मेरी उम्मत में ऐसे हैं जो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकते। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकते। अरे कौन कौन है जो जन्नत में नहीं जा सकते? एक तो माँ बाप का नाफरमान है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा कौन नहीं जा सकता? सुनो, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे मना कर दे तो कोई पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे, कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी मना फरमा दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। और जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगी। ये नबी का फैसला। बेटा माइक को संभालो, थोड़ा माइक को थोड़ा बढ़ाओ। ये नबी का फैसला आज। मगर वजह क्या बताऊं? अब्बा है, अब्बा सबसे पहले तो ये अब्बा ही पिटने का है। माफ करना, बात थोड़ी कर रही। अरे तू कैसा पागल इंसान है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल पे बात करने को बेटी के लिए दे दिया? इसका कौन सा कारोबार चल रहा है? ट्रक चल रहा है, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री कारखाना क्या चल रहा? क्यों दिया बेटी को मोबाइल?
अगर मोबाइल नहीं देता क्या पूरा खानदान भूखा मर जाता? पूरा खानदान खत्म। आज जो ईसाइयों का तरीका घर में, यहूदियों का तरीका घर में, ये सारे तरीके इसी मोबाइल के जरिए। जो लड़की रामपुर दोराहा से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से है बोलो? उसके बाल कहां से कटे? तू तो भैया है ना भैया, तू तो कम से कम अपनी बहन के सर पे आंचल रख देता। मगर भैया तो इतना बड़ा नचकैया है, भैया का पता ही नहीं चलता है इधर का या उधर का, बीच का है बीच का। बाज बाज तो बिल्कुल छक्का लगता है, छक्का। न दाढ़ी न मूछ, ऐसा लगता है जैसे उबला हुआ आलू। न दाढ़ी न मूछ। और जो रह बच्चे ना वो कुंडल लटका लिए, कुंडल। यही कमी और रह गई थी। और जो रह ना तो यहाँ टेटू बनवा रहे, गर्दन पे टेटू, हाथ में वो भी कड़ा। और अब तो लड़के कंगा लगा रहे। कंगा कहां जाएगा, कहां ठुमका मारेगा जाके? अब तू मर्द तो रहे नहीं, ये पुराने मर्द थे जो लाठी लेके चलते थे, ये मर्द थे। मुहावरा बोला जाता था। मुहावरा क्या मालूम है? कि चल हट, चूड़ी पहन ले, चूड़ी। इसका मतलब तू अब काम का नहीं, मर्द नहीं। तो इन नौजवानों ने पहले ही चूड़ी पहन ली, कड़े पहन लिए, कंगा लगा लिया। अब कहां मारेगा ठुमका? और बोलेगा भी फिर ऐसे जैसे मीले, बोलेगा भी ऐसे जैसे बीच के बालों की कटिंग लहरा रहे, लहरा। और अपने आप मतलब गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, चेहरा जैसे खून निचड़ा हुआ, सफेद चिट्टा, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट गिरी जा रही है। और अंदर से नेकर बिल्कुल काला, सड़ा हुआ, ग्रीस लगा हुआ। जूते उतार दे मोजों में से ऐसी आ रही जैसे लैट्रीन की, और भी उससे बुरी। मगर उसका अब जा रहा तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने। और इससे पूछो कौन है? क्या देखो ना, बाल जैसे गधा चरिया, गधा। और इतना आगे बढ़ गया है लड़की, इतनी का पहले बालों में कट लगवाया, अब लगवा रहे अब भौं में कट, भौं में, गर्दन में और लगवा ले 2-4 कट। जरा सोचो, मर्द का मर्द। जब भैया ऐसा होगा तो ये छक्का भैया बहन के सर पे आंचल रखेगा? बोलो यार। मुझे एक बात याद आ गई। हजरत इमाम हुसैन पाक की बहन है जिनका नाम सैयदा जैनब है। एक दिन ना सैयदा जैनब की तबीयत नासाज हो गई। क्या हो गई बोलो? तबीयत खराब हो गई। अब जब तबीयत खराब हुई, शौहर ने दवा ला दी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। तो शौहर बोले जैनब चलो, चादर ओढ़ लो, पर्दे से मेरे साथ चलो, हकीम हालात देखेगा और दवा जो चॉइस जो चाहेगा वो दे देगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सैयदा जैनब बोली नहीं मेरे सरताज, मैं गैर मर्द के साथ सामने नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कहा जैनब तुम अकेली थोड़ी जा रही हो, मैं शौहर हूं ना, मेरे साथ जा रही हो, बगैर पर्दे के थोड़ी जा रही हो, पर्दे से जा रही हो, चादर ओढ़ के जा रही हो। इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है, इस्लाम इजाजत देता है। तो बहन ने क्या जवाब दिया था सुनो। बहन बोली, यानी सैयदा जैनब बोली मेरे सरताज आपकी बात ठीक है, इस्लाम इजाजत देता है, मगर क्या करूं, मजबूरी यह है कि मैं बहन हुसैन की हूं।
मैं बहन हसन की हूं, मैं बेटी फातिमा की हूं, लाडली अली की हूं और नवासी नबी की हूं। मैं नहीं जा सकती, वरना हुसैन को दुनिया क्या कहेगी। अरे तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती है, इसलिए उसे मालूम है परसों मेरा भाई डीजे पे नाच रिया था, छक्का बना हुआ था और डीजो पे कूले मटका रहा था, इसलिए पता है मेरा भाई तो खुद नचकैया। तो तुम्हारी शर्म क्या? बाज बहन को पता है मेरा भाई किससे मोबाइल पे बात करता है, अब वो शर्म करेगी। अम्मा को भी पता है मेरी बेटी किससे बात करती है, अम्मा और शह देती है, जा जा जा, अगर भाग जाएगी ना तो जहेज देना नहीं पड़ेगा, जा जा ऐसे नहीं। शादियों में तुमने देखा होगा ये अम्मा कुंवारी बेटियों को सजा सजा के मोती सितारे चमक दमक सारे कपड़े पहने क्यों ले जा रही है अम्मा? और अम्मा ये बूढ़ी घोड़ी नई लगाम पुरानी दीवार नया पैंट, ये और लदी पड़ी है, ये और पुती पड़ी है। और गिजरा के जब आई ना घर तो अपने शौहर से क्या बोली, सुनो तो अपने शौहर से क्या बोली, बोली सुनो तो पूरी बारात तो आज हमें ही माँ बेटियों को देख रही थी, कुएं में नहीं गिरा गया तुझसे। पूरी बारात हमें माँ बेटियों को देख रही थी और कई औरतें तो ये कह रही थी ये माँ बेटी थोड़ी बहने बहने लग रही है, बहने बहने। कब्र में इसका गला फाड़ दिया जाए, ऐसा गुर्ज पड़ेगा कि 70 मील जमीन में धंसा दिया जाएगा। ये बस लिए इधर की इधर इधर चुर चुर बोल जाएंगे, बहने बहने लग रही हैं। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। नबी की बेटी सैयदा फातिमा, अल्लाह एक दिन हजरत अली के पास बैठी, हजरत अली भी बैठे। हजरत अली बोले फातिमा तुमने मेरे साथ में जिंदगी गुजार रही हो, ये एक एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल गुजारती हो, सूखी रोटी भी खा लेती हो, तुमने मुझसे आज तक कुछ मांगा नहीं। का फातिमा मैं चाहता हूं आज तुम कुछ मुझसे मांग लो। फातिमा बोले सरताज तुम खुश हो तो मैं खुश हूं, आप राजी हो तो मैं राजी। फातिमा की जिंदगी है, मेरा शौहर राजी हो जाए, मेरे बाबा राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। का नहीं फातिमा कुछ मांग लो। फातिमा बोली मांग लो। का जी मांगो। सोच रहे होगे कि सोना मांगेंगी, चांदी मांगेंगी, मगर मेरी बहनें सुन ले, नबी की बेटी ने मांगा क्या? का फातिमा वो मांगना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। अब नबी की बेटी की पसंद देखो क्या, नबी की बेटी की चॉइस क्या, चॉइस अपने घर जाकर के ये बात बता देना। फातिमा जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो वो मांगो। फातिमा बोली सरताज मांग लूं? का जी मांगो। आज तो सोने का पहाड़ मांगो, मैं अली सोने का पहाड़, आज जो चाहो मांगो। मगर फातिमा की नजरें नीचे को हुई, आंखों में आंसू आ गए। अब आंखों में जब आंसू आए, अली कहने लगे फातिमा ये तो खुशी की बात है, ये कोई रोने की बात थोड़ी है। आंखों में आंसू क्यों? फातिमा मांगना था। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आंखों में आंसू आ गए। का मांग लूं? जो मुझे पसंद है वो मांगू? कहा जी। देखो नबी की बेटी को क्या पसंद है। नबी की बेटी
आज हमारे घरों में वो तरीका है, मेरी बहनें जहां जहां से सुन रही है, अपनी बच्चियों को ये बात बताना। नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? फातिमा रो गई, आंखों में आंसू आ गए। अली ने यहां हाथ लगाया फातिमा के, चेहरा ऊपर को किया, कहा फातिमा रो मत, अली का दिल फट जाएगा, मांगो क्या मांगती फातिमा मांगो। अब फातिमा रोती जा रही है और कहती जा रही है, कह रही है मेरे सरताज मांग लू का फातिमा मांगो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मेरे सरताज मेरी मांग सुन लो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अली कहने लगे फातिमा क्यों? कुरान में ऐसा नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। हदीस में